नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांतकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। लॉकडाउन नियमों का पालन कर मनाई गई ईद। हजारों किलोमीटर का सफर तय कर गांव पहुंचे श्रमिकों को पेड़ के नीचे करना पड़ा क्वारंटाइन। सरपंच सचिव ताला लगा हुए नदारद। प्रेमी संग सौतेली मां ने बेटी पर किया प्राणघातक हमला। चीख पुकार सुन पहुंचे पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ पहुंचाया अस्पताल। अब खबरें विस्तार से। कोरोना की वैश्विक महामारी के चलते पूरे देश में धार्मिक स्थलों में तालाबंद है। इसी दौरान इस्लामिक धर्मानुयायियों का रमजान माह इस लॉकडाउन के दौरान आया, जिसके बाद लोगों द्वारा इस पाक माह में घरों में रहकर नमाज अदा की। वहीं ईद का त्योहार भी मनाया गया, जहां इस अवसर पर रीवा में ईदगाह में पहले हजारों की संख्या में पहुंच लोग नमाज अदा कर एक दूसरे को गले लगा मुबारकबाद देते थे। किंतु इस बार ईद का त्योहार लॉकडाउन पर आया, जहां पर शहर काजी की अपील पर लोगों ने घरों में रहकर ही ईद की नमाज अदा की। वहीं शहर काजी द्वारा ईदगाह में 5 लोगों के साथ नमाज अदा की गई। इसी तरह छोटी दरगाह, बड़ी दरगाह सहित अन्य मस्जिदों में भी इमाम साहब द्वारा नमाज अदा की गई। इस अवसर पर छोटे बच्चों द्वारा गले लगा एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई। प्रस्तुत एक झलकी व शहर काजी मुफ्ती मोहम्मद मुबारक अजहरी से जानकारी के अनुसार। बस यही चीज़ ऐसे। अब इधर वाले में किस तरीके हम लोगों को मैसेज देंगे और क्या चीज़ें बताएंगे? जी हाँ, जैसा कि सभी को मालूम है, पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है। हमारा मुल्क भी उन्हीं में से है और ये हालत ऐसी है, वक्त ऐसा है कि जिसमें सभी लोगों को, मुल्क में जितने भी लोग रहते हैं, सभी लोगों को मिलजुल कर इस बीमारी से हमको न सिर्फ लड़ना है बल्कि पूरे मुल्क की हिफाजत भी करनी है। उसी दरमियान में रमज़ान का मुबारक महीना गुजरा है। सभी लोग अपने घरों में मस्जिदों को छोड़कर, इबादतों को छोड़कर, मस्जिदों में तरावी नहीं हो रही है, जुमा नहीं हो रहे हैं, ये सब चीज़ें अपने घरों में ही लोग कर रहे हैं। ईद का जैसा त्यौहार एक सबसे बड़ा त्यौहार है, उस त्यौहार में भी आज लोग अपने घरों में ही नमाज अदा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 20 से 25 हज़ार पब्लिक यहाँ ईदगाह में नमाज अदा करती थी, लेकिन आज सिर्फ 5 लोगों के साथ नमाज पढ़ाई गई है और नमाज पढ़ी गई है, वो भी मस्जिद को आबाद रखने की नीयत से, मस्जिद वीरान न हो। तो सब लोगों के लिए सबसे पहली बात तो ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो सभी लोगों को। और मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि शासन प्रशासन का पूरी तरीके से सहयोग करें। जो लोग कोरोना वायरस की चपेट में हैं उनके लिए भी दुआ करें और अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करें कि जल्द से जल्द हमारे मुल्क से भी और पूरी दुनिया से कोरोना वायरस बीमारी ख़त्म हो जाए और इससे हम सबको निजात मिल जाए। सभी मस्जिदों में आज इसी तरीके से? जी हाँ, जितनी भी मस्जिदें हैं, बल्कि हिंदुस्तान कह लें, और यहाँ हमारे रीवा ज़िले में हमारी कमेटी की तरफ से भी और मैंने अपनी तरफ से भी ये गाइडलाइन और शासन प्रशासन का जो आदेश है, जो निर्देश है, उसी के मुताबिक सभी मस्जिदों में इमाम के साथ सिर्फ 5 लोगों ने ही नमाज अदा की है। वही लोग नमाज अदा करेंगे, बाकी लोग अपने घरों में रहकर ही नमाज पढ़ेंगे। लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूर एक और जहां अपने गृह ग्राम आ रहे हैं, वहीं गाँव में इनको प्रवेश देने से मना कर दिया जा रहा है। जिसके बाद अपने 2 बच्चों के साथ एक दंपत्ति पंचायत भवन के सामने लगे पेड़ के नीचे विगत 5 दिनों से खुले में क्वारंटाइन हो रहे हैं। वहीं प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन के लिए भवनों को चिन्हित कर सुविधाएं मुहैया कराने के बड़े बड़े दावे कर रही है, जबकि हकीकत कुछ और ही है। जहां पर प्रदेश शासन एवं स्थानीय प्रशासन के आदेशों का सरपंच एवं सचिव द्वारा ठेंगा दिखा रहे हैं और चिन्हित क्वारंटाइन सेंटर पर ताला लगा आने वालों को बाहर ही रहने पर मजबूर कर रहे हैं, जबकि कलेक्टर द्वारा आए दिन भ्रमण कर जानकारी ली जा रही है। उक्त घटना त्योथर तहसील अंतर्गत बरहा गांव की है, जहां पर पुणे महाराष्ट्र से चलकर बरहा पहुंचे मंगल सिंह अपने परिवार सहित पंचायत भवन के सामने लगे पीपल के पेड़ के नीचे ही रह रहे हैं, जबकि हजारों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद भी उक्त परिवार अपने गांव में तिरस्कृत सा महसूस कर रहा। वहीं अब गांव के ही लोगों से मांग कर अपना बदहाली पूर्वक जीवन जी रहे हैं, जबकि प्रशासन द्वारा हर पंचायत में व्यवस्था करने की दावा की गई,
किंतु सरपंच एवं सचिव की मिलीभगत से इन दावों को खोखला साबित किया जा रहा है। यह केवल एक ही गांव की नहीं बल्कि अधिकतर पंचायतों की स्थिति है। वहीं जब इस बात को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो वो किनारा करते नजर आए। प्रस्तुत है पीड़ित फोटो सिंह से जानकारी के अनुसार। पूना से कितने तारीख को आई हैं? 20 तारीख को। तो आपका कहीं रास्ते में चेक हुआ है? हाँ, रीवा में। फिर यहाँ भी कहीं हुआ चेक? यहाँ नहीं हुआ, रीवा में हुआ। तो आप लोग ये पेड़ के पास ही जीवन यापन कर रही हैं? हाँ, क्या करेंगे, कहीं रह नहीं पा रहे हैं, घर में जा नहीं सकते हैं, क्या करें, कहाँ रहेंगे। तो भोजन पानी की क्या व्यवस्था है आपका? कुछ नहीं है, यापन हो गया, किसी से 1 रोटी 2 रोटी मांग के गुजारा कर रहे हैं। तो गांव के अंदर नहीं प्रवेश किया गया? और पंचायत क्या व्यवस्था की? कुछ नहीं है। तो कोई आपका हाल चाल लेने आया पंचायत की तरफ से? कोई नहीं आया। मैं 2 बार 3 बार सबसे बोला तो बोले यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं होगा, अपने घर से मंगाओ करो। तो हमारे घर में क्या है कि हम व्यवस्था करेंगे। आज प्रातः समान थाना अंतर्गत पोखरी में एक महिला का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। वहीं डायल 100 की सूचना पर पहुंची समान थाना पुलिस द्वारा मर्म कायम कर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पाली उमरिया निवासी हाल मुकाम पोखरी टोला ब्रजलाल सिंह गौड़ का विगत रात्रि अपनी पत्नी राजकुमारी गौड़ के साथ वाद विवाद हो गया था। वहीं आज सुबह जब ब्रजलाल अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि पत्नी के मुंह से झाग निकल रहा, जिसकी सूचना डायल 100 को दी गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई कर जांच कर रही है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। प्रस्तुत है मृतका के पति ब्रजलाल एवं थाना प्रभारी शिवपूजन मिश्र से जानकारी के अंदर। यहाँ रह रहे थे आपकी पत्नी? मैं उमरिया का रहने वाला हूँ। ये क्या घटना हुई यहाँ पे? घटना कुछ नहीं हुई है, बस अचानक ही थोड़ा सा बातचीत हुई है। वो थोड़ा बाहर गया, बाहर से आया अंदर तो वो बुक कर रहा था, समझ में नहीं आया, फिर आवाज़ नहीं निकाल रहा था। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करता हूँ। कहाँ पे? ये हो गए जहाँ मिल गए तहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? ब्रजलाल सिंह। पत्नी गौड़। पत्नी का है राजकुमारी सिंह। पुलिस को बस यही सोचना, एम्बुलेंस रात में बुलवाया, फिर बोले कि नहीं हो गया, विषय थाना से बोल रहे हैं, विषय थाना। फिर वो बोले कि नहीं समान थाने से फ़ोन लगाइए। कितने बजे ख़त्म हुई है? अभी सुबह करीब नहीं तो 4-5 बजे। मारपीट तो नहीं की थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये शव बरामद हुआ, कौन सा एरिया कहलाता, किसका शव है, क्या चीज़ें सामने आई? ये समान अंतर्गत ये पोखरी टोला अम्बेडकर नगर में एक इवेंट प्राप्त हुआ था 100 को कि कोई यहाँ शव पड़ा हुआ है कमरे में। यहाँ के देखा तो आसपास के लोगों से पता चला कि ये पाली उमरिया के रहने वाले पति पत्नी थे, इसी कमरे में रहते थे। और कल रात को इसका पति बता रहा किसी से विवाद भी हुआ था और इसने ऐसी कोई घटना नहीं की है। शव में चोट के कोई ऐसे निशान नहीं पाए गए हैं। अब इसको अभी यहाँ से PM पंचनामा कराकर PM के लिए भेजा जा रहा है। इसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी आखिर हुआ क्या था। पत्नी का क्या नाम है? पत्नी का राजकुमारी सिंह गौड़ नाम है पत्नी का। और पति का नाम ब्रजलाल गौड़ है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? अभी चूँकि शव में कोई ऐसे चोट के निशान नहीं पाए गए हैं तो कुछ कहना स्पष्ट नहीं है अभी कि क्या है। जब तक ये रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कुछ भी कह पाना भी संभव नहीं है। सिविल थाना अंतर्गत धीरमा नाले के पहले स्थित भवानी नगर में विगत रात्रि सौतेली मां द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिल अपने सौतेली बेटी पर टांगी से हमला कर लहूलुहान कर दिया। वहीं पड़ोसियों द्वारा शोर को सुनकर घर का दरवाजा तोड़ घायल को अस्पताल पहुंचाया। वहीं आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हिनौता निवासी हाल मुकाम भवानी नगर संगीता शुक्ला अपनी सौतेली बेटी अवनी शुक्ला के साथ किराए के मकान में रह रही थी, जिसका संबंध बालू व्यवसायी मिश्रा के साथ होने की शिकायत अवनी द्वारा अपने पिता से की गई थी। वहीं अपनी द्वारा किए गए शिकायत के बाद उक्त महिला संगीता द्वारा बालू व्यवसायी के साथ रात में घर का दरवाजा बंद कर अवनी के ऊपर टांगी से हमला कर लहूलुहान कर दिया। इस घटना की आवाज सुन पड़ोसियों ने पहुंच दरवाजा तोड़ घायल अवनी को अस्पताल पहुंचाया, जबकि कथित हमलावर प्रेमी जोड़े को सिविल लाइन पुलिस को सौंप दिया। प्रस्तुत है घायल अवनी सहित उनकी बहनों थाना प्रभारी शिव सिंह बिसेन, नगर पुलिस अधीक्षक शिवेन सिंह बघेल से जानकारी के अनुसार। क्या नाम है आपका? अमी शुक्ला। कहाँ की रहने वाली? हिनौता के रहने वाले। ये हम पिताजी हेडमास्टर के घर बन रहा है। ये कैसे घटना हुई आपकी? घटना क्या हुआ, 3 साल से बालू वाला मिश्रा, इसकी दोस्ती होगी दोनों की और दोनों से मिला कर चुप्पे मिला करते थे। तो मैं जानने लगी तो मुझको मारने की धमकी देने लगे, पापा को मार डालूंगी। पहले ये ड्रामा की है, बाद में ड्रामा करने लगी कि
वो मेरी बहन होने किसी को मरवाना चाहती है। सुबह क्या हुआ, कांच पीसी, पापा जी की ड्यूटी, दरवाजा पूरा बंद की, ताला बंद कर लिया अंदर से, कांच पीसी, संदूक दोनों को मिला कर मेरे तब दौड़े, तब मैं लुक गई सुबह लास्ट वाले कमरे में। और इसके बाद भी क्या हुआ, इसके बाद रात को सोने लगे तो पानी पीने के वहाँ पर देखे क्या कर रही है, जैसे सोचे हम कि भागे, अब नींद खुल गई थी तो लेके टकवा मेरी छाती लेकर मुझको घुमा दिया, यहाँ घुमाई और डटा के पूरे ज़मीन में सब देखे होंगे, उसमें जो टाइल्स होता है उसमें खून आ, मेरी बहन मरवाना चाहती है, वही साजिश वाली है, मुझको मरवाना चाहती है, मेरे भाई को मरवा चाहती, पापा को मरवाना चाहती है। ये वो ऐसे सब भागने वाले हैं। क्या क्या लिए थे मारने के लिए? टागा ली थी, एटू वो होता है टागा, एटू उसके साथ चुस्सी तो बनाता था, उसको मारने में छाती मारी है। और काटे भी हैं आपको? हाँ, यहाँ देखिए काटे निशान, यहाँ बैठा पर विश्वास न देख लीजिए, जो होता नहीं। पापा दरवाजा खुलवाए, कौन कौन लोग थे, उनके नाम आप जानती हो? बालू मिश्रा, संगीता, बालू मिश्रा सब पढ़ रहा है, उसके साथ मिलकर पढ़ता है, उसके घर बने हैं बस मैदानी में। आपके जहाँ पर जहाँ शादी का कारण है ना, कौन से कारण है वो? अरे यहाँ पे मैदानी कर्म कारण है, वहाँ पास है वो, उसका घर बना है, उसकी पत्नी लोग सब जानती है इसके बारे में, दोनों मिलकर मारना चाहते हैं। काहे के चलते ये इनके ऊपर हमला किया गया? सिर्फ जो इसने जितनी उसकी जो उससे गलत संबंध थे, ये सब कुछ जानती थी। किनके अवैध संबंध थे? जो ये मेरी सौतेली माँ। किनके साथ है वो? ये जो बता रहे ना, मिश्रा कोई है, बालू का व्यवसाय किया है, ट्रक चलाता है, ये जानती है, उनके साथ में रहती है। अब इसके बताने के अनुसार हम लोग जानते हैं, ये कहते हैं उसके बारे में सब कुछ जानती है। और तो उसको मतलब इसने पापा से बताया, उसकी चिढ़ है कि तुमने मेरे जितनी भी कटौती सबके सामने रखी, इसलिए। और ये मेरे से पहले भी कहती थी कि पापा दीदी हमको भी मारेगी, पापा को भी मारेगी, ये दोनों लोग को मारना चाहती है। और ये मैंने पापा को बताया, लेकिन पापा ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, मैं उसको समझाऊंगा हमारे तरीके से। लेकिन कल उसने जो हादसा किया सिर्फ उसी लिए किया ताकि अभी मतलब कि इसके जो है अम्मी दोनों के कपड़े भी चले हैं क्या पूरे, वो सिर्फ इसको जान से मारने की इसकी इतनी बुरी स्थिति है, आप तो देख ही रहे हैं, पूरा सिर कम से कम 60 बार तो टांगी से इसके ऊपर प्रहार सोचिए। पापा को मेरे गेट के अंदर बंद की थी, वहाँ के आस पड़ोस के लोग बता रहे हैं। और जब हम लोग गए, दीदी का रूम क्या है वहाँ थोड़ा दूर में है, वो लोग मेरे दीदी को बुलाने गए, मैं दीदी के घर में ही थी, वहाँ मोहल्ले के आए कहीं खोलिए दरवाजा, आपकी महिला माता दी आपकी बहन को मार डाला, तब हम लोग गए वहाँ। पूरे तो घूमे लोग सब सोचे मर गए, ताला दरवाजे तोड़े सबरी से, जितने भी लोग थे वहाँ पे 2-3 गेट टूटे। पापा जी को पहले तोड़े, पापा खूब चिल्लाए, ब्लड से अंदर उसके पेट में बैठ के चाकू से मार, चाकू नहीं टांगो बता तो टांगा से फिर नटाई काटने पाई, कितने दरवाजा टूट गया सबरी से, फिर जल्दी से अम्मी को सोचे मारा गई। तो स्थानीय लोगों ने उसको पकड़ लिया है? हाँ, वो अरेस्ट हो गई है, उसके नाम कंप्लेन भी हो चुकी है, मेरे पिताजी ने स्वयं कंप्लेन कराई। हाँ, पिताजी मेरे खुद सिविल यहाँ पे गए थे, सिविल थाना में, तो वहाँ पे खुद कंप्लेन कराई, वो अरेस्ट भी हो चुकी है। लेकिन अम्मी जैसे बता रही है कि मेरे पिताजी को भी जान का खतरा, क्योंकि वो पिताजी को क्या बोलती है कि लड़कियां मरवाना चाहती है, लेकिन वो स्वयं अपने आशिक से मिलकर मरवाना चाहती है, इसीलिए तो इसको मारा है उसने। ढेगांव मोहल्ले में एक बच्ची के साथ मारपीट हुई है, उसकी मां ने किया, क्या पूरा मामला है सर? ढेगांव मोहल्ले में रात में लगभग 11 बजे की बात है। अमी शुक्ला की नाम की एक लड़की है, उसके पिता का नाम मेरे ख्याल से प्रकाश शुक्ला है, सुशील शुक्ला है, उसके पिता का नाम सुशील शुक्ला है, और ये अपनी सौतेली माँ के साथ में रहती थी। तो ये रात में लगभग 11 बजे अचानक सोते समय उसकी सौतेली माँ ने उसके ऊपर कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया, और हमला इतना तेज़ था कि उसको लगभग 20 से लेकर 25 तक चोटें आई हैं। हमला होते ही बच्ची ने शोर मचाया, उस महिला ने अपने पति के कमरे के बाहर से दरवाज़ा लगा दिया था, आवाज़ सुनी उसके पति ने, उसने दरवाज़ा खोलने का प्रयास किया, फिर उसका पति जोर जोर से चिल्लाया, उसको से मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए, इसी तरह दरवाज़ा खोल कर देखा गया तो ये लड़की अमी शुक्ला घायल अवस्था में पड़ी थी। ये अमी शुक्ला जो है कि महिला जिसने कुल्हाड़ी से हमला किया है, ये उसकी सौतेली माँ है, और इस घटना की रिपोर्ट पर
थाना सिविल लाइन में धारा 307 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अमीश शुक्ला को भर्ती किया गया है संजय गांधी अस्पताल में, जिसकी हालत गंभीर बताई जाती है। आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सर इस पे अवैध संबंधों का भी कुछ आ रहा है सर? देखिए, प्रथम दृष्टया तो ये माना जा रहा है कि ये जो आरोपी की सौतन की लड़की थी, उसकी कुल 6 लड़कियां थी, जिनमें 5 लड़कियों की शादी हो चुकी थी। केवल एक लड़की ये थी, कुमारी थी। आरोपिया का एक खुद का लड़का भी है, लगभग 9 वर्ष का लड़का भी उसका है। प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि उसकी संपत्ति का बंटवारा जो है इस लड़की को न मिले, इसलिए उसको रास्ते से हटाने के लिए घटना की गई है। और भी इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, उस संबंध में भी विवेचना की जाएगी। विगत दिवस मुखबिर से मिली सूचना पर अमैया थाना पुलिस द्वारा बड़ी दरगाह कब्रिस्तान के समीप कार्रवाई करते हुए एक 4 पहिया वाहन क्रमांक CG 04 HB 8899 से 720 सीसी प्रतिबंधित कफ सिरप सहित एक आरोपी अरुणेश तिवारी निवासी मनगवा गांव को गिरफ्तार किया, जबकि एक अन्य कोरेक्स तस्कर शुभम श्रीवास्तव निवासी तराटी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। वहीं पकड़ी गई कोरेक्स की कीमत 1,20,000 रुपये आंकी गई है, जिसका खुलासा अमैया थाना प्रभारी शिव अग्रवाल द्वारा किया गया। संदीप आओ थोड़ा। सर, कुछ नशीली सिरप बरामद हुई है, कहाँ से मिली है, कितने आरोपी पकड़े गए हैं? मुखबिर से सूचना मिली थी कि ये जो आपका अमैया के पीछे कब्रिस्तान है, वहाँ पर एक वाइट कलर की कार खड़ी हुई है और उसमें कुछ लोग कोरेक्स कफ सिरप का यहाँ वहाँ जो है आदान प्रदान कर रहे हैं। तो जाके मौके पर तस्दीक की गई तो एक लड़का गिरफ्तार किया हमने, जिसका नाम है अरुणेश तिवारी। लगभग 6 पेटी कोरेक्स कफ सिरप हमको मिला है उसके पास से, और एक आरोपी मौके से फरार हो गया था, जिसका नाम शुभम श्रीवास्तव है। शुभम श्रीवास्तव ही यहाँ पर माल जहाँ से भी लेके आया था वो, और जिसको रीवा में ही डंप करना था कहीं। जैसे ही शुभम श्रीवास्तव मिलेगा तो सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। सर, लगभग कितनी कीमत होगी? लगभग इसकी कीमत 1,20,000 रुपये के आसपास आंकी जा रही है। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें और पुनः। लॉकडाउन नियमों का पालन कर मनाई गई ईद। हजारों किलोमीटर का सफर तय कर गांव पहुंचे श्रमिकों को पेड़ के नीचे करना पड़ा क्वारंटाइन। सरपंच सचिव ताला लगा हुए नदारद। प्रेमी संग सौतेली मां ने बेटी पर किया प्राणघातक हमला। चीख पुकार सुन पहुंचे पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ पहुंचाया अस्पताल। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।